चाचा चौधरी और शूट करने वाली दाढ़ी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वह कहीं न कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है। आप आगे ना जाइए, वहां दाढ़ी शूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। उसने मुझे भी लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। ये बात सुनकर साबू हंस देता है। हा 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 हा, तुम एक हाथ कटे से लुटाए? ये हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी शूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था। लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपया भेंट किया। मैं इन रुपयों से पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी मेरे सामने आया। वह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्लड़ जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़काई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वह पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी गोली का एक धमाका हुआ और गोली मेरे कान के पास से गुजरी। जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वह वार्निंग शॉट था। मैंने चुपचाप अपना बैग उसके पैरों में रखा और वहां से भाग लिया। बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली? मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर ही सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। इतना कहकर चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? तभी रास्ते में उनको कुछ और लोग मिले। वापस चले जाओ, आगे दाढ़ी शूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए। उसने मेरे जेवर ले लिए। मुझे लूट लिया। साबू, ये दाढ़ी शूट जल्दी ही करोड़पति बन जाना चाहता है। चाचा चौधरी और डाकू दाढ़ी शूट, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनाने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। चाचा चौधरी की बात सुनकर डाकू दाढ़ी शूट को गुस्सा आ जाता है। बदतमीज, जबान लड़ाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! साबू दाढ़ी शूट की ओर बढ़ता है। तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन दाढ़ी शूट साबू पर फायर कर देता है। ओह! तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो। साबू डाकू दाढ़ी शूट को जमीन पर उतार देता है। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया है। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली हैं। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। साबू चौंक जाता है।
दाढ़ी से गोलियां चलने का रहस्य? चाचा चौधरी डाकू दाढ़ी शूट की दाढ़ी उठाते हैं। वह इसके असली हाथ हैं जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है। वह भी नकली है साबू। दरअसल यह आदमी गंजा है। तुमने लोगों से छुपा धन कहाँ छुपाया है? डाकू दाढ़ी शूट उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ता है। जब सारा भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। गुफा के अंदर? तुम तो काफी धन इकट्ठा कर चुके थे। इन सब की गठरी बांधो। थोड़ी देर के बाद, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने।